नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे समसामयिक घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं चर्चा में रहीं। देखते हैं आज कौन कौन सी घटनाएं प्रमुखता पे हैं। पहला है अंकटाड। ये इसने क्या किया है, विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ़ करने की क्या की है, घोषणा की है। बहुत बड़ी घोषणा है। एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। पिछले 3 दिन पहले से ये चर्चा में है संस्था, इसलिए इसका स्थापना दिवस भी आपको पता होना चाहिए कि इसका स्थापना हुआ 30 दिसंबर 1964 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि अंकटाड क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए, इसकी स्थापना कब हुई है, ये पूछ सकता है। फिर ये पूछेगा कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने विकासशील देशों का $1 ट्रिलियन से अधिक का ऋण क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। तो विकल्प में आपको क्या करना है, अंकटाड। ठीक, अगला है अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश बन गया है। ये अभी कल सिप्री की रिपोर्ट भी आई थी, आपको याद होगा। भारत का स्थान मैंने बताया था तीसरा हो गया है। पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर होता है तो वो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को पूछा है। अगर आप लगातार आप उठा के देखेंगे करंट में, तो पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चाइना, तीसरा स्थान भारत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है विजया मिश्रा, राज्य के नाटककार और लेखक थे। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये उड़ीसा के थे। अगला है अरविंद कुमार शर्मा, इनको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के नए क्या क्या बनाया है, सचिव नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहीं से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जब बात होने लगी तो इसकी स्थापना पूछेगा। 2007 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद कुमार जी सचिव नियुक्त हुए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ अब यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की भी चर्चा लगातार हुई है, तो यह भी अब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ठीक है, अगला है रूहदार। ये क्या है, कम लागत का वेंटिलेटर क्या किया है, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। आईआईटी बॉम्बे ने कम लागत का वेंटिलेटर बनाया। कई लोगों ने वेंटिलेटर बनाया, जिसमें रूहदार क्या है, कम लागत का वेंटिलेटर है। ठीक, अगला है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 28 अप्रैल को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मूल उद्देश्य क्या रहता है कि विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्या करना, सुरक्षित करना। कि आपके अगर किसी संस्थान में कोई काम कर रहा है तो उसके साथ कोई भी घटना घटे या उसके जो भी दायित्व होता है उस संस्थान के मालिक का होता है, उसके प्रति कार्यस्थल की जिम्मेदारी क्या होती है उसकी। उसी के लिए विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया 28 अप्रैल को। उद्देश्य है विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम करना तथा कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब ये इसकी इम्पॉर्टेंट थीम है। पहला है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लिव्स। ठीक है, ये इसका जो थीम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है। इसको आपको क्या करना है, एकदम ध्यान रखना है। अगला है कि ये मनाता कौन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जब बात आ गई तो अब इसकी स्थापना तो पक्का पूछना है, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले भी ये चर्चा में था। तो स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक, अगला है तरुण बजाज, आर्थिक मामलों के नए सचिव क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये क्या चुने गए हैं, आर्थिक मामलों के सचिव चुने गए हैं।
रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र में एकदम उच्च स्तर पर रहा। पहली बार हमारे यहाँ भारत में निर्यात क्षेत्र में कोई सेक्टर आगे रहा तो वो रहा रसायन और पेट्रोकेमिकल। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना बन जाती है। अगला है एनटीपीसी ने हाइड्रोजन बस और कार परियोजना की क्या कर दी है, शुरुआत की। नई दिल्ली में इसका मॉडल रखा गया है। एनटीपीसी क्या है, भारत की एक सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है और एक महारत्न कंपनी में भी इसको क्या दर्जा प्राप्त है। तो एनटीपीसी का भी आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन बस और कार परियोजना का भी एनटीपीसी ने क्या कर दिया है, शुरुआत कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र में 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र स्वतः ही क्या हो गए, बंद हो गए। और ये बहुत बड़ी पर्यावरण की एक न्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए था कि जो ओजोन छिद्र है वो बहुत बड़ा हो गया था और ये क्या करता है, एक समताप मंडल में जो पराबैंगनी किरणों को ऊपर से जो सूर्य से आती हैं उनको क्या करती हैं, ये रोकती हैं। अगर ये पढ़ते न रहें तो यहाँ पर तमाम तरह की क्या हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेड्स आ जाएंगी और हमको तमाम बीमारियाँ हो जाएंगी इस से संबंधित। और हमारे यहाँ तापमान भी क्या हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। लेकिन यह ओजोन छिद्र स्वतः ही अब क्या हो चुका है, पूरा भर गया है। और इसका मूल कारण आप मान सकते हैं कि पर्यावरण भी माना जा सकता है, क्योंकि पूरा विश्व लॉकडाउन है, कोई भी गतिविधियां औद्योगिक नहीं हो रही हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है। अगर आप नदियों की बात करें तो गंगा नदी, यमुना नदी का पानी भी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, क्लियर होता जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य से। व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस, ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। जियो ने इसके साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया है और इस सर्विस को लॉन्च किया है कि एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप ऑर्डर देंगे और आसानी से सामान आपका तो क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज के तौर पे आप याद रखिएगा। विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटलुक के अनुसार इस बार क्या रहेगा, जितनी भी कमोडिटी मतलब क्या होता है, जिसमें खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें जो खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं, उनके मूल्य अब क्या रहेंगे, विगत वर्षों में जैसे थे उस तरह न रह करके आने वाले वर्षों में उसके मूल्य क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ये विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। नोकिया और एयरटेल आपस में क्या किए हैं, समझौता किए हैं। इनका कोलैबोरेशन हुआ है। क्यों हुआ है, नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट 1.9% क्या है, बताइए ये क्या है। क्यों मैं ये बताया, कल को पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो यह भी एक तरह की रेटिंग एजेंसी है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी। इसने भी क्या किया है, भारत के ग्रोथ रेट को क्या बताया है, कम बताया है। ठीक है, अगला है झूमा खातून, ये बहुत चर्चा में रही, ये एक धाविका है और डोप टेस्ट का आरोप इनके ऊपर क्या हो गया, क्लियर हो गया है कि हाँ इनको डोप टेस्ट में पकड़ा गया और इसी कारण पकड़ने के कारण इनको 4 साल के लिए क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूमा खातून कौन है, तो उत्तर हो जाएगा एक धाविका है। ठीक है, अगला है ब्रिक, आपको पता ही होगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म BRICS, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और अंतिम में कौन शामिल हुआ, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, भारत की ओर से जो अध्यक्षता की है वो S जयशंकर ने भाग लिया। बस नॉलेज के तौर पे आप ध्यान रखिएगा। शून्य ब्याज ऋण योजना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है, आंध्र प्रदेश द्वारा, कि अब आपसे कोई भी ऋण अगर लेते हैं तो उस पर कोई भी ब्याज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में अनुच्छेद 164A के अनुसार मुख्यमंत्री बनने से पहले राज्य विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित न होने के कारण CM पद समाप्त हो सकता है। ये उद्धव ठाकरे के साथ क्या आ रही है, समस्या आ रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में अगर निर्वाचित नहीं होते हैं और अगर आप CM पद पर नियुक्त हो गए हैं
और आप निर्वाचित नहीं हुए तो आपका सीएम का पद स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरीना हाशमी, ये क्या है, एक बहुत फेमस चित्रकार और शिल्पकार हैं, भारत की ही हैं। इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। और ये बहुत फेमस जरीन हाशमी जी चित्रकार थी, ये पूछा जा सकता है। शून्य छाया दिवस ये कहाँ मनाया जाता है, 25 अप्रैल 2020 को ये मनाया गया, उडुपी जिला, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कि सूर्य जो होता है हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, जिस कारण क्या होता है, इसको शून्य छाया दिवस भी कहा जाता है। पत्रकारों को असम सरकार ने कितना लाख का बीमा कवर दिया है, 50 लाख का। नॉर्मल बस आप ध्यान रखिएगा, अभी हरियाणा ने भी 10 लाख का दिया था, तब उड़ीसा ने भी क्या कर दिया है, 15 लाख का बीमा कवर दिया है। तो केवल एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसका आपके कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं। बस मैं जो क्वेश्चन बोलूँ कि जनरल नॉलेज के एवरेज में है तो आप उसको बस सुन लीजिएगा कि आपके दिमाग में चलता रहे, क्योंकि कभी कभी उटपटांग क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनका हमारे समसामयिक घटनाओं से बहुत ज़्यादा दूर दूर तक लेना देना नहीं रहता है। अगला है, अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहले डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा क्या किया है, जारी किया है, ठीक है ना। तो पहला है कि अमेरिका ने भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण है उन्होंने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया। अभी तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। पूछेगा कि किस देश ने डिजिटल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया, तो उत्तर होगा अमेरिका, ठीक है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, पहला है, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सना मीर किस देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में किस उद्योग को घोषित किया गया, ठीक है। सर्वाधिक सैन्य व्यय के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। धन्वंतरी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ये पांचों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कल के प्रश्नों का सही उत्तर दिया है निधि शुक्ला, कुमारी अंकिता, कुमारी दीक्षा, PTGSJ, हिमांशु मिश्रा, पल्लवी राय, SS, अमन गुप्ता, सत्य प्रकाश, भोलू सिंह, रागनी, आशीष मिश्रा, बिंदु इंद्रा, आकाश रैना, ठीक है। इतने लोगों ने क्या है, सही उत्तर दिया है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 30 तारीख है, कल के बाद 1 मई को आपका सिलेक्शन होगा। कितने लोगों का इस लिस्ट में नाम हुआ, 10 लोगों का नाम चयन होगा जिन्होंने लगातार इस पूरे महीने दिए हैं उत्तर। और जो लोग अभी नए शामिल हुए हैं उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगले महीने अगर आपका कंटिन्यू रहा तो अगले सीरीज़ में आपका नाम भी मैं उस प्रतियोगिता और उस लकी ड्रॉ लिस्ट में ज़रूर रखूँगा, ठीक है। कैसा लगा आज का वीडियो। और मैंने लेखपाल और PRT की वैकेंसी से संबंधित भी वीडियो डाल दिए हैं, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखिए, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कशन है। और भी कई वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उनकी तैयारी आप भरपूर रखिए। लॉकडाउन का समय आपको मिला है, उसका पूरा यूज़ करिए और बढ़िया से इसको क्या करिए, अपना तैयार कर डालिए। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कोई भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें कि उन तक हमारी बात आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।